अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शदीद गर्मी, हवा में नमी का तनासुब बढ़ गया है, हवा में नमी का तनासुब कम हो गया है। अब कराची के शहरी ये तमाम तर सूरत-ए-हाल सुनकर परेशान हो गए हैं। बारिशों के हवाले से पूरे पाकिस्तान से खबरें मिल रही होती हैं, जहाँ पर मगरबी हवाओं के सिलसिले की वजह से हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त बारिशें हो रही होती हैं। और बैक टू बैक हमने देखा कि मगरबी हवाओं के सिलसिले आए और पाकिस्तान के बेशतर मुकामात पर बारिशें भी हुई और नुकसानात भी हुए। कराची वालों को ऐसा कुछ भी देखना नसीब नहीं हुआ। और यहाँ पर अरेबियन सी में बनने वाले एक हवा के कम दबाव के निज़ाम की वजह से शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा। उस हवा के कम दबाव के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि साल 2025 का पहला समुद्री तूफान बन सकता है, जो कि ना बन सका। और उसी हवा के कम दबाव ने मुंबई में शदीद बारिशें करी, भारतीय शहरों में शदीद तबाही भी मचाई, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को गर्मी देखने को मिली और पाकिस्तान के साहिली इलाकों को शदीद किस्म की गर्मी का सामना रहा, जो इस वक्त भी हम देख रहे हैं। कराची में आज भी सारा दिन गर्मी का राज रहा है। कराची के शहरी ये जानना चाहते हैं कि गर्मी की खबरें कब खत्म होंगी, कब अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें मौजूद हैं। कराची के शहरी अब तैयारी पकड़ लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोग बारिशें ही बारिशें देखने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कराची के शहरियों के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। मानसून 2025 का सीज़न आगाज़ होने जा रहा है और ये 2025 का जो सीज़न होगा मानसून का, ये जनूबी इलाके पाकिस्तान के किस कदर मुतासिर कर रह सकते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर हम देख रहे हैं कि जून का आगाज़ होने जा रहा है। जून के आगाज़ में इस बार क्या कोई सरप्राइज़ मिलने जा रहा है? कराची के शहरियों के लिए मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस खत्ते में मानसून की हवाएं वक्त से पहले दाखिल हो गई हैं और आगाज़ होगा इस प्री मानसून का। ये ज़बरदस्त किस्म की खबर है जो मैं आपको दे रही हूँ। इस प्री मानसून का जो आगाज़ है वो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों से ही होगा और उस जनूबी इलाकों में कराची भी शामिल है। ये कब से होने जा रहा है जून में, मैं इस हवाले से आपको आगाह करूँगी। कराची के वो शहरी जो इस गर्मी से सताए हुए हैं, साथ ही बिजली की लोड शेडिंग से सताए हुए हैं। आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि आप बारिशों से भी सता जाएँ, और क्योंकि कराची की जो सड़कें हैं वो शदीद बारिशों को झेल नहीं सकती हैं। इस हवाले से भी मसाइल का सामना करना पड़ता है। चलते हैं आगे और बताते हैं आपको किसी के लिए क्या साल 2024 की तरह साल 2025 का मॉनसून भी हिट एंड मिस के चांस के तौर पर रहेगा। इसलिए क्योंकि जहां पर हमने देखा था कि साल 2024 के मॉनसून में कराची के करीब बहुत ज़्यादा सर्कुलेशंस बनती थी, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी, लेकिन वो कराची तक नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए क्योंकि यहाँ पर हिट एंड मिस के चांस आ जाते थे और वो कराची को मिस कर हम देखते थे कि वो निज़ाम आगे चले जाते थे। क्या 2025 में भी ऐसा हो सकता है? इस तमाम तर सूरत हाल पर मैं आपको आगाह करने जा रही हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी अपने तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। जो नाज़रीन इस वक्त चैनल पर नए हैं, सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को मिल जाया करें। साल 2025 के मानसून के हवाले से इस वक्त तमाम मौसमियाती मॉडल्स को देखकर तजिया किया जाए तो आसान अल्फाजों में समझाने की मेरी कोशिश रहेगी, ताकि हमारे नाजरीन को तमाम तर चीज़ें आसानी के साथ समझ आ जाए और किसी भी मुश्किल का उनको सामना ना करना पड़े। आम शहरी सिर्फ ये जानना चाहता है कि बारिशें कितनी होंगी, कितनी शदीद होंगी, कहाँ कहाँ होंगी और कब तक होंगी। जून से आगाज़ होने जा रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। अभी ज़रा हम इस साल 2025 के ऊपर थोड़ा-सा जाते हैं कि ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम देख रहे हैं कि इसमें जो ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी हो रही है 2025 के मानसून में, वो ये हो रही है कि इस साल हम देख रहे हैं कि जो कि लानीना के असरात हैं वो मौजूद हैं। लानीना जो कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके असरात मौजूद रहने की वजह से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों तक साल 2025 के मानसून की हवाएं पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से उन जगहों पर बारिशें हो सकती हैं। दूसरा, खलीज बंगाल का रोल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि खलीज बंगाल में बनने वाले निज़ाम, सर्कुलेशंस, हवा के कम दबाव की वजह से ही मॉनसून की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। इस साल खलीज बंगाल में कितने हवा के कम दबाव बनेंगे, कितनी सर्कुलेशंस बनेगी। चीन के समुंदर से बहुत एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो कि काफ़ी सपोर्ट कर सकती हैं खलीज बंगाल को, और इस तमाम तर सपोर्ट में खलीज बंगाल के अंदर इस साल गैर मामूली हवा के कम दबाव बनेंगे, गैर मामूली सर्कुलेशंस बनेंगी और कई बड़ी तादाद में बनने वाले ये हवा के कम दबाव अरेबियन सी तक पहुंचेंगे। यहाँ पर मजीद इनको ज़बरदस्त किस्म के मौसमी हालात मिलेंगे, जिसकी वजह से ये सर्कुलेशन में तब्दील होंगे और एक ज़बरदस्त किस्म के मौसमी निज़ाम हम आने वाले महीनों में देखेंगे। अब अगर हम बात करें
मानसून की मशरकी हवाएं बासानी तौर पर हम देख रहे हैं कि इस साल लाहौर, इस्लामाबाद, जेहलम, इन तमाम तर जगहों, रावलपिंडी, इन तमाम तर जगहों तक पहुंच जाएंगी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ बारिशों की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। इस साल अगर हम बात करें कि जो कम दबाव हैं वो पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों का रुख कर सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि इस साल खसूसी तौर पर हवा के कुछ कम दबाव पाकिस्तान के वस्ती इलाकों का भी रुख कर सकते हैं और इनके असरात जनूबी इलाकों से वस्ती या शुमाली इलाकों की तरफ जाएंगे, जिसके बायस इन इलाकों में मूसलाधार बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊं कि इस साल बारिशों की वजह से मुल्क के जो हम देख रहे हैं कि पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ नदी नालों में तुगयानी का खदशा मौजूद रहेगा, सैलाबी सूरत हाल का खदशा मौजूद रहेगा और ज़रा ज़्यादा रहेगा। हर साल होता है खदशा, लेकिन इस साल थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगर हम बात करें सूबा पंजाब की, तो सूबा पंजाब में साल 2025 का मानसून लाहौर समेत हम देख रहे हैं कि सूबा पंजाब के मशरकी हिस्सों में 150% से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं इस साल की, अगर हम मौसमियाती इस वक्त जो तज्ज़िये हैं उस हवाले से मैं आपको बता रही हूँ। और सबसे अहम तरीन बात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी मामूल से तकरीबन 120% ज़ायद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। दूसरी जानिब हम वस्ती पंजाब की अगर बात करें, जिनमें सरगोदा, खानेवाल, शेखोपुरा, हाफसाबाद, भक्कर ये इलाके हैं और इसके अलावा दीगर इलाके भी हैं, यहाँ भी मामूल से ज़्यादा मानसून की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं और यहाँ भी 100% बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं। ये इम्कानात मौजूद हैं, एक मोहतियात तज्ज़िये के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब, ये भी इस साल ज़्यादा बारिशों का सामना कर सकता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, अलीपुर, हासिलपुर, रहीम यार खान ये इलाके इस जनूबी पंजाब में शुमार होते हैं। इसके अलावा दीगर इलाके भी हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा बारिशें होंगी, मामूल से कई गुना ज़्यादा होंगी। यहाँ 150% से भी ज़ायद बारिशें रिकॉर्ड की जा सकती हैं साल 2025 में। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हम देख रहे हैं, अगर हम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर गैर मामूली मौसमी हालात पैदा हो सकते हैं और इस साल 2025 में गैर मामूली बारिशें हो सकती हैं तमाम इलाकों में। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद हम देख रहे हैं सैलाबी सूरत हाल का सामना किया जा सकता है और सूबा बलोचिस्तान में भी इस साल बहुत ज़्यादा मौसमी हालात शदीद रह सकते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल मानसून को देखें तो हम देख रहे हैं कि 2025 का मानसून इस बार गैर मामूली है। पहले से कई गुना ज़्यादा बारिशें नज़र आ रही हैं। साल 2025 से एज कंपेयर करें तो उससे थोड़ी ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं जो मॉडल शो करवा रहे हैं। लेकिन जो ज़बरदस्त किस्म की बात है वो ये है कि इस साल मानसून का झुकाव जो होगा वो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ होगा और पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में कुछ मॉडल्स ये दिखा रहे हैं अब कि गैर मामूली बारिशें हो सकती हैं और एक्टिविटीज़ कई गुना ज़्यादा हो सकती हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना रहेगा। और हम देख रहे हैं कि ये जो अब खलीज बंगाल से बड़ी तादाद में हम देखेंगे कि हवा के जो कम दबाव, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि इस साल हवा के कम दबाव खलीज बंगाल में बहुत बनेंगे, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव एक बड़ी तादाद में सूबा सिंध और सूबा बलोचिस्तान की जानिब बढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह हवा के कम दबाव बहरे अरब के आसपास से गुजर सकते हैं, जिसकी वजह से कराची में शदीद बारिशों का खदशा बनता हुआ नजर आ रहा है आने वाले दिनों में। अब हम बात करेंगे कितनी बारिशें हो सकती हैं इस साल जनूबी सिंध के हवाले से। जनूबी सिंध में गैर मामूली बारिशें हो सकती हैं और आने वाले दिनों में कराची में गैर मामूली मौसमी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। जून का आगाज होने जा रहा है नाजरीन, क्या सरप्राइज मिलने जा रहा है कराची वालों को। जून का आगाज है और हम देख रहे हैं मानसून की हवाएं खित्ते में कबल इस वक्त दाखिल हो चुकी हैं। प्री मानसून हवाओं के कबल इस वक्त दाखिल होने की वजह से जून के दूसरे हफ्ते के इख्तिताम से हमें एक्टिविटीज शुरू होती हुई नजर आ रही हैं, बिलखसूस सूबा सिंध में। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस बार मानसून का आगाज ही पाकिस्तान के जनूबी इलाकों से होगा। खसूसी तौर पर हम देख रहे हैं कि जो जनूबी पट्टी है सिंध की वो मुतासिर होने जा रही है, तो अब इम्कानात बहुत बढ़ गए हैं। बहुत एक्टिविटीज़ के इम्कानात हैं कि जून के तीसरे हफ्ते के आगाज़ में हम जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर कराची समेत सिंध की तमाम जनूबी पट्टी पर मूसलाधार प्री मानसून बारिशें हो सकती हैं और इस हवाले से आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें आप लोगों को मिल सकती हैं। लेकिन अब सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला ये है कि क्या 2024 में भी यही कहा गया था कि मामूल से ज़्यादा बारिशें होगी, क्या 2024 की तरह ही ये 2025 का मानसून भी रहेगा? कराची शहर में हिट एंड मिस के चांस रहेंगे। 2024 की तरह 2025 में कराची शहर में बहुत से ऐसे मौसमी निज़ाम आएंगे, बहुत से ऐसे हवा के कम दबाव होंगे जो कराची शहर में
हिट एंड मिस के चांस को भी पैदा करेंगे। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इस बार इस शहर में बारिशों के हवाले से बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। ये सब कुछ कहना अभी बहुत ज़्यादा कबल इस वक्त है, लेकिन जो मौसमियाती सूरत हाल है, जो मौसमियाती मॉडल शो करवा रहे हैं, उस तमाम तर चीज़ों का तज्जिया करके, उसको स्टडी कर कर हमारी कोशिश है कि हम आपको अपडेट्स दे सकें। बहरहाल इसमें चेंजिंग भी हो सकती है। आने वाले दिनों में मज़ीद जो भी सूरत हाल होगी, उससे आपको आगाह करूँगी। जून के अब हम आगाज़ में जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कराची में मौसम बेहतर हो सकता है, ख़ुसूसी तौर पर मंगल के बाद यहाँ पर मौसम बेहतरीन हो जाएगा। बेहतरीन से मुराद ये है कि ये जो गर्मी का आप सामना कर रहे हैं, ऐसी गर्मी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ईद उल अज़हा पर मौसम बेहतर होगा, कराची का हवाएं चलती रहेंगी, बादलों की आमद-रफ़्त रहेगी, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा महसूस नहीं की जाएगी जितनी अभी महसूस की जा रही है। उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त खबर यह है कि मानसून का अब आगाज़ होगा जनूबी सिंध से, जिसमें हम देख रहे हैं कि जून के तीसरे हफ्ते के इख्तिताम में या जून के तीसरे हफ्ते के शुरू में एक्टिविटीज़ पहुंचना शुरू हो जाएंगी। इस हवाले से कराची के शहरियों के लिए ज़बरदस्त खबर यह है कि जून के आखिरी दिनों में आपको मानसून कराची में दाखिल होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि इस बार मौसमियाती मॉडल कराची में गैर मामूली और मामूल से ज़्यादा बारिशें शो करवा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर ज़ाहिर सी बात है इकदाम किए जा रहे होंगे, लेकिन इन इकदाम को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। कराची की सड़कें क्या ये बारिशें फेस कर सकेंगी? जो नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कराची से देख रहे हैं, वो जानते हैं इस वक्त कराची की सारी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। और हमने देखा है कि हाल में ही अभी शारे फैसल पर नाता खान के करीब गड्ढा दोबारा से गड़ा पड़ गया है। और इस तमाम तर सूरत हाल में क्या आने वाले दिनों में जब हम मानसून के बहुत करीब पहुंच गए हैं, कराची की सड़कों के हवाले से खसूसी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? इस खसूसी अपडेट के हवाले से आप अपनी राय का इजहार करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिलवक्त मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।